Hello everyone, this is Namrata Golian and today's class is very important students from a board exams point of view. That is the accounting treatment under the chapter dissolution of a partnership firm. कल की क्लास में हमने यही जाना था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या होती है, व्हाट आर इट्स वेरियस मोड्स अंडर विच डिसोल्यूशन ऑफ ए फर्म इज कंपल्सरी और इज नेसेसिटी। आज उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं और वी आर फोकसिंग टुडे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द चैप्टर डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। स्टूडेंट, आर यू रेडी टू स्टार्ट द क्लास? लेट्स स्टार्ट द क्लास। डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म का मीनिंग क्या होता है? सिंपल मीन्स फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस एक्टिविटी एंड फर्म एग्जिस्टेंस कम्स टू एन एंड। यही होता है डिसोल्यूशन। वाइल डिसोल्यूशन हमें क्या क्या करना होता है? असेट्स को सेल किया जाता है, लाइबिलिटीज को पे किया जाता है, हर अकाउंट को अपन क्लोज करते हैं और आफ्टर सेटल असेट्स और लाइबिलिटीज कोई भी बैलेंस बचता है, इट इज डिवाइडेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सबसे पहले अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने से पहले हमें ऑर्डर ऑफ पेमेंट को जानना होगा। सबसे पहले स्टूडेंट आउटसाइड डेब्ट्स की पेमेंट की जाती है, उसके बाद लोन एडवांस बाय पार्टनर, देन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इफ अमाउंट कोई रिमेनिंग है, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। स्टूडेंट्स अगेन फोकस, ऑर्डर ऑफ पेमेंट क्या रहेगा इन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? फर्स्ट इज द outside debts, second is the loan advance by partner, third one is the partners capital account का सेटल किया जाएगा and fourth one is the if कोई अमाउंट बच जाती है, if remaining amount it is settled among partner in profit sharing ratio। अंडरस्टूड? क्लियर? आगे बढ़े। अब हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की बात करते हैं। इन डिसोल्यूशन हमें 5 टाइप के अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। फर्स्ट वन इज द रियलाइजेशन अकाउंट, सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट है। सेकेंड इज द लोन बाय पार्टनर टू फर्म, थर्ड वन इज द लोन बाय फर्म टू पार्टनर, फोर्थ इज द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड फिफ्थ वन इज द कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। हमें पांचों अकाउंट बनाने होते हैं। अब हम रियलाइजेशन अकाउंट की बात करते हैं। सबसे पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट अकाउंट है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है और इसके फॉर्मेट को डिस्कस करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है? इट इज द मेन अकाउंट prepared under dissolution of a partnership firm. Its main object is to close the books of accounts of dissolved firm and determine that effect of realization of various assets and payments of liabilities. Students again listen, बहुत ध्यान से सुनिए। Determine the net effect of realization of various assets and payment of liabilities. हमें यह देखना होता है कि ऑन रियलाइजेशन हमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। इफ देयर इज अ प्रॉफिट और इफ देयर इज अ लॉस, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए अब हम थोड़ा रियलाइजेशन अकाउंट के फॉर्मेट को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि इसका जो नेचर होता है वो नॉमिनल नेचर का ही होता है। डेबिट और क्रेडिट रूल हम वैसे ही अप्लाई करते हैं। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेन्स एंड इनकम्स। डेबिट साइड हम कौन से आइटम्स लिखेंगे और क्रेडिट साइड हम कौन से आइटम्स लिखेंगे? सबसे पहले हम डेबिट साइड में फोकस करते हैं। असेट को ट्रांसफर करना या लाइबिलिटीज को पेमेंट करना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की पेमेंट करना या कोई लाइबिलिटीज को किसी पार्टनर ने टेक ओवर किया है, दीज ऑल विल बी मेंशन इन द डेबिट साइड। इसके अपोजिट लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करना, असेट रिलीज हुई है एज ए कैश, एज ए बैंक, या कोई असेट किसी पार्टनर ने टेक ओवर कर ली, वी विल राइट इट एज अ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर हम डेबिट और क्रेडिट साइड का कंपैरिजन करेंगे, वेदर देयर इज ए प्रॉफिट और देयर इज ए लॉस। इफ डेबिट side is more than credit, there is a loss. If credit side is more than debit side, it is a profit. Understood?
then profit and loss, either profit or either loss will be transferred to partners capital account in profit sharing ratio. क्लियर? चलिए आगे बढ़े। अब हम बात करते हैं लोन बाय पार्टनर एंड लोन बाय फर्म। इसे हमने रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन नहीं किया है। लोन बाय पार्टनर टू फर्म, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लाइबिलिटी है। लोन बाय फर्म टू पार्टनर, ये फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है, बट हमने इसे रियलाइजेशन अकाउंट में मेंशन नहीं किया है। इट इज ट्रीटेड सेपरेटली। और एक बात और ध्यान देने वाली बात है, चाहे कोई रिजर्व्स है, चाहे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, एक्यूमुलेटेड लॉस है, हम इसे रियलाइजेशन अकाउंट में सेटल नहीं करेंगे, बिकॉज इसे सेल यानी पेमेंट नहीं की जाती है। इट इज सेटल्ड बिटवीन पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड? लाइक कोई फिक्टिशियस एसेट्स है, उसका भी हम वैसे ही ट्रीटमेंट करेंगे। इट इज सेटल्ड अमंग पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब हम एंट्री पे फोकस करते हैं, लोन बाय पार्टनर टू फर्म। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से सुनिएगा, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है? इट इज ए लाइबिलिटी और इसकी पेमेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से पहले ही होगी। फर्म इसकी पेमेंट करेगा लोन बाय पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू आइदर कैश और आइदर बैंक अकाउंट। अंडरस्टूड? चलिए अब हम बात करते हैं लोन बाय फर्म टू पार्टनर। लोन बाय फर्म टू पार्टनर, ये क्या है? फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एसेट है तो कैश रिसीव होगा, आइदर पार्टनर एग्री टू पे कैश, और यदि कैश पे नहीं कर रहा है पार्टनर तो इट इज सेटल थ्रू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट, आइदर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू लोन बाय फर्म अकाउंट। अंडरस्टूड? इस जनरल एंट्री के थ्रू हम इसका अकाउंट इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आई बात पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की और कैश अकाउंट की। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सेम डेबिट और क्रेडिट आइटम्स जो हमारे रूल्स है, एज द डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, उसके अकॉर्डिंग फॉर्म हो जाएगा। और जो कैश अकाउंट है या इधर बैंक अकाउंट है, एज पर योर सिचुएशन अपने को इस अकाउंट को भी क्लोज करना है। कैश और बैंक फर्म के इस अकाउंट में कोई भी बैलेंस लास्ट में नहीं बचना चाहिए। यदि कोई बैलेंस बचता है तो इट इज सेटल्ड बिटवीन पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्डर ऑफ पेमेंट। आपको ऑर्डर ऑफ पेमेंट यही रखना है। अंडरस्टूड? और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को आज की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे से डिस्कस किया। थैंक यू स्टूडेंट्स। सॉरी, I hope you will surely cooperate with in the future too. Bye bye.